हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स पार्ट 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है जिससे आप यूनिट डिजिट प्रॉब्लम को और भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था कि कैसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक से हमने ढेर सारे क्वेश्चंस विद इन सेकेंड में हम लोगों ने क्या कर दिए थे, सॉल्व कर दिए थे। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखिए, सो डैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि क्या साइक्लिसिटी होती है। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, आपका टाइम बचने वाला है और आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन जिसका बेस का पावर या बेस का पावर हो तो भी आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं। आइए एक क्वेश्चन की हेल्प से हम नेगेटिव रिमाइंडर समझने की कोशिश करते हैं और कैसे ये आपका टाइम सेव करेगा वो भी हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 47 का पावर 35 का पावर 33। हमें पता है बेस नंबर का यूनिट डिजिट लेना है, दैट इज 7, और उसका पावर है 35 और उसका पावर है 33। 7 बेस नंबर है, 7 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। तो आपको पावर को, यहाँ पे पावर कितना है 35, इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो हम तो ऐसे ही लिखते हैं कि 7 का पावर रिमाइंडर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 3। अब या रिमाइंडर आप 3 लिखिए या फिर आप इसको -1 भी कह सकते हैं कि एक और कहीं से इस नंबर 35 को मिल जाए तो एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा कि 4 से डिवाइड होके आपको रिमाइंडर कितना दे देगा, 0 दे देगा। तो यहाँ पे या तो आप 3 ले लीजिए और या -1 ले लीजिए। यहाँ पे मैं -1 ले रही हूँ आपको बताने के लिए कि आप कितना अपना टाइम सेव करेंगे, और फिर 3 से भी बताऊंगी कि आपको कितना लेंदी प्रोसीजर आपने करने से आप बच गए। तो यहाँ पे हुआ 7 का पावर -1 जो रिमाइंडर है, और उसका पावर कितना था 33 था। तो 33 टाइम्स मुझे -1 को इंटू करना है। 33 इज अ ऑड नंबर और हमें पता है कि -1 को अगर मैं एक ऑड टाइम्स इंटू करूंगी तो आंसर कितना आएगा, माइनस में ही आएगा। 7 का पावर -1, अब -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं 3 भी लिख सकती हूँ। तो मैं 7 का पावर 3 ले रही हूँ। 7 को 3 टाइम्स आपको इंटू करना है। 7 7 49, 9 ही ले रही हूँ क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा है। इंटू 7 दैट इज 63, 3 विल बी द आंसर। अब सोचिए कि आपने अगर इसको एक 3 रिमाइंडर लिया होता, 7 का पावर क्या लिया होता, आपने 3 लिया होता इंस्टेड ऑफ -1। आपने -1 नहीं लिया होता, एक नॉर्मल प्रोसीजर से आप जा रहे होते, तो आपका क्वेश्चन यू बनता। अब 7 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 33 टाइम्स आपको इंटू करना पड़ता। तो सोचिए आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता, आप इसी क्वेश्चन में रह जाते। तो नेगेटिव रिमाइंडर ने ये प्रॉब्लम बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्व करके दे दी है। तो एक कंसेप्ट आप ये याद रखिएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, और विद इन सेकेंड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 का पावर 27 का पावर 12। अब 9 की साइक्लिसिटी क्या थी, 2 थी, दैट इज ऑड इवन देखना था। 27 क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर को आप कितनी बार भी एक ऑड नंबर से इंटू करेंगे वो ऑड ही आंसर आपको देगा। दैट इज 27 इंटू 27, आप कितनी बार भी इंटू करेंगे आपको वो ऑड नंबर ही देगा। और 9 का ऑड, 9 का पावर ऑड क्या होता था, 9 ही होता था। तो आंसर आपका क्या हो गया, 9। ये क्वेश्चन नेगेटिव रिमाइंडर का नहीं है, पर मैंने आपको क्यों बताया है मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं उसको नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करना चाहूँ तो मैंने कैसे सॉल्व करूंगी। मैं 9 का पावर हम रिमाइंडर लेते हैं, यहाँ पे पावर कितना है 27। 27 को आप सॉल्व कीजिए, 27 को 4 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे क्या हो गया 24 आ गया इसका आंसर, दैट इज 6 24, और रिमाइंडर कितना आ गया 3। या तो रिमाइंडर 3 ले सकते हैं या तो क्या ले सकते हैं आप, -1 ले सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, -1 लिया है क्योंकि मुझे 3 नहीं लेना है, मुझे नेगेटिव रिमाइंडर दैट इज 1 -1 ही लेना है। और उसको मुझे कितनी बार इंटू करना है, 12 टाइम्स, दैट इज इवन टाइम्स आपको ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का पावर 1, तो आंसर विल रिमेन 9। तो आप किसी भी ट्रिक से उसको सॉल्व करेंगे, आपको जो इजी लग रहा है आप उससे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 का पावर 25 का पावर 30 -9 का पावर 24 का पावर 31। अब हमें पता है बेस नंबर का यूनिट डिजिट लेना है 2, 2 का आपको रिमाइंडर लेना है पावर का। पावर क्या है 25,
2 की साइक्लिसिटी हमने पढ़ी थी, कितनी थी? 4 थी। तो आपको उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 6 24। आपका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 को कितने बार भी इंटू कीजिए, 30 टाइम्स आपको इंटू करना है, आंसर 1 ही आएगा। माइनस 9 का पावर क्या है? 24। 24 इज अ इवन नंबर। इवन नंबर को कितने बार भी इवन नंबर से इंटू कीजिए, इवन ही आएगा। तो 2 माइनस 9 का पावर इवन क्या होता है? दैट इज 1 होता है इसका आंसर। 1 हुआ तो 2 माइनस 1 1। 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 278 का पावर 35 का पावर 33। अगेन बेस नंबर का आपको क्या लेना है? सिर्फ यूनिट डिजिट नंबर लेना है, दैट इज 8। 8 का आपको यहाँ पे पावर का रिमाइंडर लेना है। 8 की साइक्लिसिटी क्या थी? अगेन 4 थी। तो 35 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 8 32। कितना आ गया आंसर? 3। अब रिमाइंडर अगेन आप या तो 3 ले लीजिए या -1 ले लीजिए। और हमें पता है अगर मैं -1 ले लेती हूं तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। -1 का पावर एक और नंबर है तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस में ही आ जाएगा। 8 का पावर -1। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 8 का पावर 3, क्योंकि -1 को क्या ले रहा था? हमें 3 लेना था। तो 8 का पावर 3। तो 8 को 3 टाइम्स इंटू कीजिए। 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 4 यूनिट डिजिट हुआ, इंटू 8 दैट इज 32 और 2 विल बी द आंसर। आपको ये सेशन कैसा लगा? अब जो कि हम लोग पार्ट 3 तक पहुंच गए हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, पावर का पावर भी कर दिया है हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड सब कर दिया है, एंड लास्ट में हमने नेगेटिव रिमाइंडर भी पढ़ लिया है। ये 3 अगर आप वीडियोस देख लेते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये ज़रूर देखिए और क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। श्योरली वी विल हेल्प यू आउट। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।